गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 8वां क्लास का पाठ का नाम है घातांक और घात। ये गणित का यहाँ हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे ये होता क्या है। जैसे हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए 10 का पावर 2, मतलब 10 का घात, इसको हम लोग बोलते हैं नीचे वाले को बेस, मतलब आधार। ये वाला है आधार और ये वाला है घात। ठीक है, ये आधार ये घात। तो कहने का मतलब इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि घात हो गया जो पावर होता है सो ऊपर में, और घातांक, घात का जो अंक होगा उसको हम लोग बोलेंगे घातांक। जैसे हम लोग लिखते हैं 10 का पावर 2, उसी तरीका से यदि 10 का पावर -1 लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1/10 का पावर 1। ठीक है, तो कुछ इसका नियम है। हम लोग कुछ कुछ वो रूल को हम लोग देख लेते हैं, उसी रूल पे ये हम लोग का सारा चैप्टर जो है वो बन जाएगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, मतलब जब बेस जब समान होगा तो पावर जुटेगा। तो यहाँ हम लोग के पास बेस a है, यहाँ भी बेस a है, तो हम लोग इसको पावर को ऊपर में ऐड कर देंगे। इसके बाद a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n होगा, तो ये पावर जो है वो घट जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे a टू द पावर m, तो इसको हम लोग लिखते हैं a टू द पावर m इंटू n। फिर हम लोग देखेंगे a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, तब क्या करेंगे a इंटू बी टू द पावर m। फिर a का पावर -m होगा तो 1/a टू द पावर m हो जाएगा। और कोई भी संख्या जैसे हम लोग ले लेते हैं a टू द पावर m बाई बी टू द पावर m इज इक्वल टू a बाई बी टू द पावर m, और कोई भी संख्या का पावर यदि 0 होगा उसका वैल्यू 1 होगा। इतना ही हम लोग को ध्यान में रखना है और हम लोग इसका सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात करें -4 का पावर -2। ठीक है, हम लोग को इसको सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे 1/-4, ये पावर -2 है ना, इसको हम लोग पावर 2 कर देंगे। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो -1/4 इंटू -1/4, मतलब माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा ना, 1/16। ये हम लोग इसका आंसर लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये कहता है सरल करें -4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 टू द पावर 8। ठीक है, आइए देखेंगे हम लोग यहाँ पर बेस सेम है दोनों का, तो पावर घट जाता है ना, तो लिखेंगे -4 टू द पावर 5 -8, मतलब इसको लिखेंगे -4 टू द पावर -3। ठीक है, इतना हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, या हम लोग इसको और लिखेंगे 1/-4 टू द पावर +3, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। दोनों में से कुछ भी लिखेंगे वो हम लोग का आंसर सही होगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये कहता है, अच्छा, इसको ये बोला था धनात्मक घातांक के रूप में लिखने को। अब अगला क्वेश्चन कहता है 3 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -10 इंटू 3 टू द पावर -5। यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या कि हमारा सारा बेस सेम है, 3 3 3। तो पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला कर लेंगे हम लोग। तो 3 टू द पावर -7, और ये माइनस होगा -10 इंटू 3 टू द पावर -5। इसको हम लोग लिखेंगे 3 टू द पावर,
ये -7 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 10 हो जाएगा। 10 माइनस 7 3 इंटू 3 का पावर -5, ये देखिए इंटू हो गया, मतलब पावर ऐड हो जाएगा। 3 प्लस -5 बराबर 3 टू द पावर 3 माइनस 5, 3 टू द पावर -2। इतना आंसर लिखें, या हम लोग 1/3 का पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, यही तरीका है हम लोग को करने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, जो यदि हम लोग थोड़ा अपना बुद्धि लगा देंगे ना, तो हम लोग उसको 1 सेकंड में हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये कहता है 3 का पावर -1 प्लस 4 का पावर -1 प्लस 5 का पावर -1, इसका पावर 0। ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हैं कि कोई चीज़ का पावर यदि 0 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो हम लोग यदि इसको पूरा सॉल्व नहीं भी करेंगे, यदि सॉल्व करेंगे तब भी, नहीं सॉल्व करेंगे तब भी, हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर 1 लिख देते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर 1 लिखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं -2। अगला क्वेश्चन है -2/3, इसका पावर -2 और फिर इसका पावर 2। तो हम लोग इसको लिखेंगे -2/3 -2 इंटू 2, -2/3 का पावर -4, यही होगा। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, यदि हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ पलट जाएगा 3 बटा, और ये पावर हो जाएगा 4। ठीक है, इतना आंसर हम लोग लिख सकते हैं। ये इसलिए कर दिए, इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 1/-2/3। ठीक है, ये पावर है -4, 3 नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको जब हम लोग पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बटा का पावर 4। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको इतना डायरेक्ट लिखे थे। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, और कहता है m का मान ज्ञात करें। ठीक है, m का मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है, m का मान ज्ञात करें। यहां हम लोग को दिया हुआ है 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। बस इतना ही है। ये बेस दोनों का सेम है, तीनों का बेस सेम है, तो हम लोग करते हैं क्या कि पहले ये वाला को सॉल्व करेंगे। 5 जब डिवाइड होता है तो m -3 बराबर 5 का पावर 5। ये वाला बेस और ये वाला बेस को हम लोग हटा लेंगे। ये कितना हो गया, m प्लस 3 बराबर 5। m बराबर 5 घटाओ 3 बराबर 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब बेस जब सेम है ना, दोनों तरफ का ना, बाईं ओर और दाईं ओर, तो हम लोग बेस को हटा लेते हैं, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो m प्लस 3 बराबर 5। m इज इक्वल टू, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो गया, मतलब m इज इक्वल टू 2। शायद समझ में आता होगा बच्चा लोग। आगे हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन है 25 इंटू टी टू द पावर -4, 25 इंटू टी टू द पावर -4 बाई 5 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी टू द पावर -8। ये हम लोग को इसको सॉल्व कर देना है, हल करना है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 5 का पावर 2, 25 को लिख सकते हैं, इंटू टी टू द पावर -4। अभी एक बार और हम लोग इसको छोड़ देंगे, इंटू 10, 10 को क्या लिख दें, 5 इंटू 2। ठीक है, और इंटू टी टू द पावर -8। अब हम लोग इसको देखते हैं, ये डिवाइड है ना, तो लिखते हैं 5 का पावर 2 माइनस, और ये माइनस
3, फिर ये यदि इसको अभी छोड़ देते हैं नीचे 5 इंटू 2 भी छोड़ देते हैं हम लोग, इंटू यहाँ पे लिखेंगे t का पावर -4 माइनस 8। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखते हैं 5 का पावर 2 जोड़ 3 कितना हो गया, 2 जोड़ 3 5। फिर इसको देखेंगे t का पावर -4 और +8 इतना बाई 5 इंटू 2। इसको फिर लिख देंगे हम लोग, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 का पावर 5 घटाओ 1 बाई 2 इंटू टी का पावर 8 माइनस 4, 4 हो गया तो 5 का पावर 4/2 गुने टी का पावर 4। यदि हम लोग इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 625/2 इंटू टी टू दी पावर 4। ठीक है, ये हम लोग का ये समाप्त। अब आता है हम लोग के पास मानक रूप लिखने के लिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग कैसे मानक रूप लिखा जाता है। देखिए ये चैप्टर बहुत आसान है। हम लोग को लिखना है मानक रूप, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। जैसे हम लोग देखेंगे 0.000035। देखिए इसको मानक रूप लिखने के लिए हम लोग को करना यही है कि ये जो है ना 3.5 लिखेंगे हम लोग, और बाकी जितना जीरो है उसको हम लोग उसी हिसाब से काम करेंगे। तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख देंगे 35 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1 2 3 4, इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ है 35 इंटू 10 टू द पावर -4। लेकिन मानक रूप में होता क्या है कि हम लोग को इसके डेसिमल के बाद एक ही अक्षर होना चाहिए। तो जब हम लोग इसको और लिखेंगे तो 3.5 करेंगे इंटू तो 10 टू द पावर माइनस, एक तो 10 बढ़ जाएगा तो 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5। ये ऐसे पोजीशन में जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये इसका मानक रूप है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 405, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, इसको हम लोग को मानक रूप में लिख देना है। तो हम लोग देखेंगे 1 2 3 1 4 तो हो गया, और हमको 4.05 लिखना होगा तो 4.05। ठीक है, तो हमारे पास कितना है 1 2 3 4 तो पहले हो गया ये हम लोग का जीरो, और एक दो अक्षर, और 1 2 3 4 5 6 तक इंटू 10 टू द पावर 6। ये हो गया हम लोग का इसका मानक रूप। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब ये लिखा हुआ है से सामान्य रूप में लिखें, सामान्य रूप में लिखना है हम लोग को। जैसे क्वेश्चन है 7.54 इंटू 10 टू द पावर -4, बस इतना ही है। हम लोग इसको लिखते हैं 7.54, 1 2 3 और 1 4। इस चीज को इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो हम लोग देखेंगे 0.1 2 3 4 तो पहले ऐसे चल जाएंगे हम लोग। ठीक है, और ये 4 और ये 2 6, तो 1 2 3 7 5 4। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 1 2 3 4 और 1 5 1 6, तो 1 2 3 4 5 6 डेसिमल के बाद 6 अक्षर होना चाहिए। ये इस तरीका से हम लोग देखेंगे कि ये इसका सामान्य रूप हो गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।